जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो आपको स्वतंत्रता दिवस से मिले सभी फैक्ट्स को कवर करा देगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आपको भी याद आएगा कि हमने एक चैनल सब्सक्राइब किया था। तो 15 अगस्त 2024 स्पेशल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की जो है 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर 78वीं करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 2024 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। ठीक है, 2024 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत जो है स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में हर साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में हर साल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरीके से आज़ाद हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस यानी कि जो है रिपब्लिक डे जो होता है, ठीक है, रिपब्लिक डे जो होता है इसको कब मनाया जाता है। तो इसको जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो गणतंत्र दिवस है भारत का। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा जो है किस वर्ष की गई थी। तो 2021 में की गई थी। भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा सन 2021 में की गई थी। ठीक है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं को जो है याद करता है। इसे पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो ध्वज फहराने का काम करते हैं वह देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो जबकि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर, ठीक है, कहाँ पर? कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर जो है झंडा फहराया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब? तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो दिल्ली में है वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडारोहण किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों में मुख्यमंत्री जो है झंडा फहराते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा राज्यों में झंडा फहराया जाता है। कब? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त को। और जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि रिपब्लिक डे पर जो है राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा झंडारोहण या ध्वजारोहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक शासन किया था। कितने वर्ष तक जो है शासन किया था अंग्रेजों ने। तो लगभग 200 साल तक, 200 वर्ष तक शासन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो निर्माण है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो आप
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह भी 11वीं बार यह झंडारोहण कर रहे हैं 15 अगस्त 2024 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है 17 बार झंडा फहराने का। कहाँ पर? तो लाल किले पर। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कुल 17 बार झंडारोहण किया। ठीक है, ध्वजारोहण किया। और इंदिरा गांधी ने जो है 16 बार और मनमोहन सिंह ने जो है 10 बार ध्वजारोहण किया है लाल किले पर। अगला प्रश्न है कि भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया? तो एक थे गुलजारी लाल नंदा और दूसरे थे चंद्रशेखर। इन दोनों ने जो है कभी भी प्रधानमंत्री तो हुए थे लेकिन उन्होंने जो है ध्वजारोहण कभी नहीं किया। तो ये बिंदु आप जरूर कंठस्थ रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सी योजना भारत विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? तो जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना जो थी 1946 की, यह क्या है? भारत विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है दोनों देश के समारोह में भाग लेना चाहते थे। इसीलिए 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान को, ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस देने को बात कही और 15 अगस्त को जो है भारत को स्वतंत्रता दिवस प्रदान करने की सिफारिश की या मांग दी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? तो पिंगली वेंकैया ने जो है भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई, ठीक है, लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात है वह कितना है? तो 3:2 है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई कह दिया जाए तो 2:3 कर दिया जाएगा। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई की बात की जाएगी तो 3:2 है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने प्रमुख रंग हैं? तो 3 प्रमुख रंग हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। ठीक है, तो पहला रंग जो है भारत की राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है। कैसा रंग है? तो केसरिया रंग है सबसे ऊपर, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। ठीक, और बीच में जो है स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ में शांति और सत्य का प्रतीक है, जो बीच में सफ़ेद पट्टी बनी हुई है और उसमें जो है एक अशोक चक्र है या धर्म चक्र है। ठीक, और यहाँ पर जो तीसरा रंग है सबसे नीचे निचली हरी पट्टी वाला जो रंग है वह उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय ध्वज में जो है कुल कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है कुल 24 तीलियां हैं। कितनी? तो 24 तीलियां हैं जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें। ठीक है, तो झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र जो है होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का जो अर्थ है वह क्या है? तो कानून का पहिया है। क्या है? कानून का पहिया जो है, जो भारतीय झंडे में अशोक चक्र का चिन्ह है, उसका मतलब क्या है या उसका अर्थ क्या है? तो कानून का पहिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखी की जगह, ठीक है, चरखे की जगह, चरखे जो चरखा था उसकी जगह जो है अशोक चक्र को अस्तित्व में कब लाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। यानी चरखे वाला जो तिरंगा था या झंडा था वह उसको हटाकर
चक्र वाला जो झंडा आ गया, अशोक चक्र वाला जो झंडा आ गया, उसको कब लाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को जो है झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो अरुणा आशफ अली थी यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ पर फहराया गया था? तो पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अलावा कौन से देश 15 अगस्त को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? भारत देश तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता ही है, साथ में और कौन से देश मनाते हैं? तो उनमें जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और जो है लिechtenstein जो हैं, ये जो देश हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 देश हैं ना, यह 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को जो है अपनाया गया था, इसीलिए। अगला प्रश्न है कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो उसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह ऐसी पार्टी है जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही सत्ता में आई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाचा नेहरू थे। तो यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे, सबसे अधिक बार झंडारोहण करने वाले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता जो है वह 15 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। तो इस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली साहब जो हैं यह प्रधानमंत्री थे। कब? तो भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी तब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता जो हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का जो है अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रगान को जो है पहली बार कब गाया गया था? तो भारत के राष्ट्रगान को जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो भारत के विभाजन की घोषणा जो है वह लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन के दौरान, भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है और मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच में है। डूरंडू रेखा जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और जो श्रीलंका है इसमें पाक जल डमरू मध्य स्थित है या पाक जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी यानी कि राजा जी जो हैं यह भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी यानी कि राजा जी जो हैं यह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक। कथन किसका है? कौन सा? एक ध्वज या फिर झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 19A में, ठीक है, अनुच्छेद 19A के तहत जो है ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो जो राष्ट्रगान है सर्वप्रथम 1911 में
कोलकाता में गाया गया था। भारतीय संविधान के पिता कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को जो है गाने का समय कुल कितना है? तो जो है 52 सेकंड है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो कुर्बानी को, शांति को और जो है खुशहाली को दर्शाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता जो है किसने लिखी? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत देश से एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि 14 अगस्त को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है कब गाया गया था? 1896 में जो है वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग जो है ना किसका? राष्ट्रीय स्तंभ का जो शीर्ष भाग है जो सारनाथ में स्थित है, इसमें शीर्ष भाग को लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कुल 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है। 3 शेर दिखाई देते हैं लेकिन 4 शेर होते हैं, क्योंकि 3 एक सामने है, एक बगल में है, एक बगल में है, लेकिन एक पीछे भी तो है। तो टोटल 4 शेर होते हैं, कुल 4 शेर होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। ठीक है। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, और यह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वह सिंह था या फिर शेर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या फिर मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को जो है संसद को संबोधित किया था? तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को जो है संसद को संबोधित किया था। किसने? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो मेरी माटी मेरा देश को शुरू किया है। तो 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 को जो है फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यह जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है, और यह 2024 में कहा गया। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को जो है अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। किसने? तो मोदी सरकार ने। ठीक है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटने वाला दिन बताया है, इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक। चलिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जीके में देख लेते हैं आज़ादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद जो है भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने। पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन में कील साबित होगा, यह जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। करो या फिर मर जाओ, यह महात्मा गांधी ने कहा था। मरो या फिर जो है मारो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। ठीक है। भारत छोड़ो, यह महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उनमें कौन जो है किस पद पर थे। तो चलिए यह लास्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं यह प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। CH भाभा को जो है वाणिज्य मंत्री, ठीक है, बनाया गया था। किसको? तो CH भाभा को। रफ़ी अहमद किदवई को जो है संचार मंत्री, RK षणमुखम चेट्टी को जो है वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और VN गाडगिल को जो है खनन कार्य एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी मंत्री कंप्लीट हो जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस भी कंप्लीट हो जाता है, उससे संबंधित जितने बिंदु थे। तो आपके लिए एक प्रश्न है, क्विज टाइम के लिए आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया जा रहा है? तो 76th, 77th, 78th या फिर 79th जो वर्षगांठ है वह कौन सी है? ऑप्शन करेक्ट आप करके आंसर जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।